सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 9 का शेष भाग संख्या 3 लेकर आए हैं। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि चिड़िया से बात करते हुए माधवदास ने अंत में ये कहा था कि मेरे पास बहुत सारी कोठियाँ हैं, मेरे पास बहुत सारे बगीचे हैं। तो आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आगे का भाग है। आइए शुरू करते हैं। क्या कहा उसने? दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त अर्थात मेरा मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? ये बात माधवदास ने कही तो चिड़िया बोली। चिड़िया ने क्या कहा? सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, अर्थात मेरी माँ जो है मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। बाट देखने का मतलब है प्रतीक्षा करना। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है जिस पर यानी कि तू मंडरा रही है, तू बैठी है इसके पास, वह एक है। ऐसे अनगिनती फूल हैं, यानी कि मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, अनगिनती जिनको गिना नहीं जा सकता, अर्थात बहुत सारे फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग, भांति भांति यानी कि अनेक प्रकार के, अलग अलग रंग के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने यानी कि तुमने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, यानी कि तुमने जो है मेरे मन को खुश किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, यानी कि कितनी सुंदर तेरी गर्दन है। और तेरी देह, देह का मतलब शरीर, तेरा जो शरीर है कितना रंगीन है। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, यानी कि तू कितनी इम्पोर्टेंट है, तेरी क्या महत्ता है, कितनी महत्वपूर्ण है, तू क्यों नहीं देखती अपने आप को? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, यानी कि तुझे मैं जो है इतना सोना पहना दूंगा। मढ़ने का मतलब उसको पहना देना, कि तू जो है सोने की दिखाई देगी। तैने यानी कि तुमने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तुमने मेरे मन को खुश किया है। तू मत जा, यहीं रहे। ये बात माधवदास ने चिड़िया से कही। चिड़िया बोली, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी जो है माँ, यानी कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, मैं अंधेरा बहुत हो जाता है, यानी कि मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी, यानी कि मुझे देर मत करो, अंधेरा होते ही जो है मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा। सेठ ने क्या कहा? अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो, यानी कि जो है तुम्हारे लिए ही है, तुम बहुत सुंदर हो और इसे तुम अपना ही समझो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, यानी कि जैसे हम घंटी बजाते हैं, जिसे सुनकर एक दास यानी कि एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में यानी कि एक पल में ही हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, अर्थात माँ तुम्हारी प्रतीक्षा करती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने यानी कि नौकर को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। पकड़ने के जतन में नहीं, पकड़ने की जतन अर्थात यत्न, कोशिश करने में चला, इसको पकड़ने के लिए चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब चिड़िया ने क्या बोला?
ध्यान से देखना। चिड़िया बोली, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, यानी कि अभी तो प्रकाश है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है, ये बात सेठ ने कही। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी कि वो परेशान हो रही थी। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है, कि सेठ मुझे जो है देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, यानी कि तुम अपने घर के बारे में बताओ, घर में क्या है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ मुझे बताओ। भय मत करो, यानी कि तुम डरो मत, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, यानी कि तो मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी कि चिड़िया को एकदम से ज्ञान हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, यानी कि ऐसा लगा उसको कोई पकड़ने वाला है। देह अर्थात शरीर, उसको शरीर को कोई छू गया। वह चीख देकर चिचियाई, ची 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 ऐसी बोली और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, यानी कि जिस हाथ से वह ऐसे पकड़ना चाह रहा था वो नहीं पकड़े पाई और वह उड़ गई थी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ऐसे करने लगी, ओ माँ, ओ माँ, रोने लगी वो। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ऐसे रोने लगी, जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से चिपट जाता है। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, यानी कि वो खैर उसे लगा कि तू अब अपनी माँ के पास है बेटा, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ, ऐसा उसकी माँ ने कहा होगा। तो उसका ढांढस बंधा, यानी कि उसे दिलासा दिया, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खुलेगी, यानी कि वो जो है आराम से सो गई। तो आज ये पाठ पूरा हुआ। सही बच्चे इस पाठ को समझेंगे और इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे। धन्यवाद।